नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी ऑफिसों में लगेंगे स्मार्ट मीटर और सोलर रूफटॉप। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा की। कलेक्टर ने बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि से जिन गांवों का संपर्क कटा था, उनकी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी। पेच वर्क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न विभागों को SDRF नियमों के अनुसार मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। जर्जर आंगनबाड़ी और स्कूलों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर और सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। कोटा में बन रहा 215 फीट ऊंचा रावण। कोटा में इस बार 215 फीट का रावण बन रहा है, जिसे बनाने वालों का दावा है कि यह देश का सबसे ऊंचा रावण होगा। रावण के पुतले का वजन 12 टन यानी 12,000 किलो है। इतना ही नहीं, भारी भरकम रावण को दहन स्थल पर खड़ा करने में केवल 3 घंटे का वक्त लगेगा। कोटा में पहली बार रिमोट से रावण दहन होगा। हरियाणा के अंबाला के तेजेंद्र चौहान पिछले 4 महीने से रावण के कुनबे को तैयार करने में जुटे हैं। डीजी प्रमोट हुए अधिकारियों को नई पोस्टिंग का इंतजार। राजस्थान में सरकार ने हाल ही में 9 दिन के भीतर 12 IPS अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की। एक IPS का 3 दिन में ही 2 बार तबादला कर दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जोधपुर में IPS अमित जैन को APO करने के आदेश जारी कर साफ संकेत दे दिया है कि कोई भी अफसर यदि सरकार की छवि और कामकाज में बाधक बनेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। शासन सचिवालय में चर्चा है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अफसरों को मथने का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आगामी दिनों में पुलिस महकमे में और भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। DG रैंक पर प्रमोट हुए अफसरों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अजमेर में धर्म बदलने के लिए उकसाया। अजमेर में एक व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एक पादरी पर धन और बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोपी पादरी पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप है। अलवर गेट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पादरी के खिलाफ एक दिन पहले भी आदर्श नगर थाने में धर्मांतरण के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। अलवर गेट थाना पुलिस ने अब दूसरा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले का नाम और मुख्यालय बदलने का विरोध। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने और जिला मुख्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। अनाज मंडी परिसर में डटे आंदोलनकारियों को इस बार जाटव वेलफेयर सोसाइटी खैरथल ने समर्थन दिया। सोसाइटी के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल से विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद रैली धरना स्थल पहुंची। जवाई नदी में पानी देख नाचने लगे किसान। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के गेट शनिवार को खोल दिए गए थे। इसके बाद ये नदी पाली और सिरोही जिले से होते हुए जालोर जिले में पहुंची। 2 साल बाद जब नदी जालोर के उम्मेदाबाद पहुंची तो ग्रामीण ढोल नगाड़े लेकर पहुंच और जमकर डांस किया। नदी आते ही लोगों ने पूजा अर्चना की और चुनरी ओढ़ाई। 2023 के बाद जब इस बार पानी आया तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नदी में पानी को आता देख गंगा मैया के जयकारे लगाए। 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में सोमवार को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के एरिया में डिप्रेशन सिस्टम के असर से बरसात हुई। इन जिलों में 1 से 2 इंच और कुछ जगहों पर ज्यादा बरसात दर्ज हुई। शेष राजस्थान के हिस्सों में सोमवार मौसम साफ रहा। जालोर जिले में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कटाव हो गया और हाईवे का आधा हिस्सा बह गया। डीग के डुबोकर गांव में 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि मां समेत 4 लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बरामदा भरभरा कर गिर गया। डिप्टी सीएम का धारीवाल पर तंज। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रिम्स बिल पर बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पर तंज कसा। बैरवा ने कहा, आपको मैं अच्छा च्यवनप्राश लाकर दूंगा क्योंकि आप वृद्धावस्था में हो, आपकी याददाश्त अच्छी हो। आपने बिल पर बात नहीं की और आप रिम्स को दुकान बता रहे थे। बाड़मेर और बालोतरा में आज स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में सोमवार को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के एरिया में डिप्रेशन सिस्टम के असर से बरसात हुई। इन जिलों में 1 से 2 इंच और कुछ जगहों पर ज्यादा बरसात दर्ज हुई। शेष राजस्थान के हिस्सों में सोमवार मौसम साफ रहा। जालोर जिले में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कटाव हो गया और हाईवे का आधा हिस्सा बह गया। डीग के डुबोकर गांव में 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि मां समेत 4 लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बरामदा भरभराकर गिर गया।
जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान में अब लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन का कानून बनने जा रहा है। पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को सील करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 को नए सिरे से विधानसभा में रखा जा चुका है। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएंगे। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लग गई। एकल पीठ के 28 अगस्त के आदेश पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई हुई। चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि याचिका सारहीन हो गई थी। एकल पीठ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया जो कानून सम्मत नहीं है। गांव और शहर चलो अभियान की तैयारी। हनुमानगढ़ में सोमवार को जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गांव और शहर चलो अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना के अंतर्गत काम किया जाए ताकि शहरी निकायों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो और सेवाओं को नई गति मिल सके। जिला कलेक्टर बोले, राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो, 18 सितंबर से गांव चलो अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। 4 साल बाद खुले घोसुंडा बांध के गेट। चित्तौड़गढ़ जिले के लिए पेयजल का एक जरूरी स्रोत माने जाने वाला घोसुंडा बांध का 4 साल बाद गेट खोलना पड़ा। पिछले 10 सालों में यह सिर्फ 4 बार ही ओपन किया गया है। इसलिए यह घटना जिले के लिए बहुत खास मानी जा रही है। इस बार उदयपुर में हुई अच्छी बारिश की वजह से बेड़च नदी में पानी की आवक लगातार बनी रही, जिसके चलते घोसुंडा बांध जल्दी ही लबालब भर गया। सोमवार सुबह चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विधिपूर्वक पूजा कर बांध के गेट खोले। इस दौरान 30-30 सेंटीमीटर के 2 गेट खोले गए जो शाम 7 बजे तक भी खुले रहे। कोटपूतली में राइजिंग राजस्थान एमओयू को लेकर बैठक। कोटपूतली में सोमवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए एमओयू की प्रगति समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिला उद्योग अधिकारी दिलखुश मीणा ने बताया, जिले में कुल 318 एमओयू हुए हैं। इनमें 23,000 करोड़ रुपए का निवेश और 70,000 रोजगार का प्रस्ताव है। 318 एमओयू में से 182 निवेशकों के पास जमीन उपलब्ध है। इनमें से 111 प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अब तक 4,599.05 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इससे 7,350 लोगों को रोजगार मिला है। 49 एमओयू में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 71 प्रोजेक्ट भूमि उपलब्ध होने के बाद प्रक्रिया में है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 से 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा 13 सितंबर को दूसरी पारी में और 14 सितंबर को पहली पारी में होगी। दोनों पारियों में आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी 9 सितंबर से अपने परीक्षा केंद्र, जिले और पारी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा के ई प्रवेश पत्र 11 सितंबर से अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं। बीकानेर नीमराना परियोजना पर किसानों का गुस्सा फूटा। बीकानेर नीमराना 765 केवी विद्युत लाइन परियोजना के कारण किसानों में भारी गुस्सा है। सोमवार को झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में हुई एक बैठक में जिला कलेक्टर ने किसानों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक में किसानों ने अपनी 111 ग्राम पंचायतों के 265 गांवों में आदि कर्मयोगी अभियान बूंदी में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने की। कार्यशाला में 17 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जनजातीय विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि चयनित गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे।
जाएंगे। जवाई बांध में प्राकृतिक बहाव का हिस्सा तय करने की मांग। जालौर में किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जवाई बांध के पानी पर जालौर के हक समेत कई मांगे उठाई। किसानों ने कहा कि जवाई नदी पर बांध इसलिए बनाया गया था ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। बांध बनने के बाद नदी का सामान्य फ्लो भी रोक दिया गया। किसानों ने जवाई बांध के पानी का नेचुरल बहाव तय करने की भी मांग करते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम झापन दिया। विधानसभा में मत्स्य संशोधन विधेयक पास। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित हो गया। इस विधेयक में अवैध मछली शिकार पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा किया। वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जुर्माने की राशि को मछुआरों पर भारी बोझ बताते हुए इसे कम करने की मांग की। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक में अवैध मछली शिकार के लिए जुर्माने की राशि को पहले की तुलना में काफी बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत पहली बार अवैध मछली शिकार करने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। हालांकि इस भारी भरकम जुर्माने को लेकर सदन में कई विधायकों ने आपत्ति जताई। शहीद सुरेंद्र मोगा के परिवार को नहीं मिला उचित मुआवजा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय वायुसेना के जवान सुरेंद्र मोगा के परिवार ने राजस्थान सरकार पर शहीदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान सरकार ने उनको पर्याप्त मुआवजा और सम्मान नहीं दिया है। वहीं परिवार ने इस मामले को लेकर शहीदों के प्रति सरकारी नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।